स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उपासना और आप देख रहे हैं स्टडी विद उपासना। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रीम और करियर मीन्स हमारी जो डिग्री होती है वो कैसे चूज करें। हम सबको ये स्टूडेंट टाइम पे बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, किसमें ज्यादा पैसा है, इंटरेस्ट किसमें है और मार्क्स किसमें ज्यादा आ सकते हैं। और ग्रेजुएशन के टाइम पर हमें ये भी दिक्कत होती है कि ये कोर्स करने से क्या मिलेगा, ये कोर्स करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। और रह जाते हैं हमारे पास गिने चुने 4-5 ऑप्शन, जैसे कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, कॉमर्स ले रहे हो तो बैंकिंग या सीए बन जाओ, ठीक है। और आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स में तो सिर्फ बीए ही दिखती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आर्ट्स स्ट्रीम जो है उसमें हमें लगता है कि बहुत कम स्कोप है, लेकिन काफी ज्यादा स्कोप है। आर्ट्स ले ली इसका मतलब बीए कर लो, बिल्कुल नहीं होता है। आर्ट्स में काफी अच्छे कोर्सेज हो जाते हैं, काफी अच्छी जॉब्स मिल जाती है और आपकी जो नीड है वो आर्ट्स से बन जाती है बड़े बड़े एग्जाम्स देने की। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपका एक सब्जेक्ट में आप किसी में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, लाइक किसी का इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर किसी का हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो ये ले सकते हैं बीए, जिसमें आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप उसमें बीएड वगैरह करके उसके टीचर भी बन सकते हैं। और बीए करने के बाद आप ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद आप काफी एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो है बीसीए का मतलब है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आप आर्ट्स के बाद भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। हमें लगता है कि बीसीए सिर्फ इंजीनियर कर सकते हैं, बट नहीं, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और आपने +1 +2 में अपने आर्ट्स ले ली है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप बीसीए कीजिए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए। अब आ जाता है हमारा थर्ड करियर ऑप्शन आफ्टर आर्ट्स। ये क्या है, BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। आपको शेफ बनने का शौक है या फिर आपको होटल मैनेजमेंट स्किल्स आप में अच्छी है या फिर आप चाहते हो कोई करियर बनाना या फिर आप खुद का होटल भी कभी खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो अपना खुद का, अब बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कीजिए, इससे आपको इनसाइट्स पता लगेंगे कैसे होटल को मैनेज किया जाता है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो ना, आपको डिग्री लेनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। आजकल हम देख रहे हैं नया यूथ का जमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। बच्चे क्या करते हैं, +2 के बाद ड्रॉप आउट लेके करने लग जाते हैं भाई अपना बिजनेस। बट आप बिजनेस कीजिए, साइड में आप अपनी डिग्री कर लीजिए, उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, आपके पास प्लस पॉइंट है। आप BHM करेंगे, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, आपको होटल के इनसाइट्स मिलेंगे कि कैसे आप होटल को मैनेज कर सकते हैं। IT जैसी यूनिवर्सिटी हो गई और कई अन्य यूनिवर्सिटी जिसमें आप BHM का कोर्स कर सकते हैं और अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। बड़े बड़े होटल्स में लाइक ताज होटल है, उसमें भी आप जा सकते हैं BHM के द्वारा। एंकरिंग का शौक है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक है या फिर टीवी न्यूज एंकर बनने का शौक है या फिर बड़े बड़े इवेंट्स में जैसे एंकरिंग होस्ट बुलाए जाते हैं वो बनने का शौक है, तो आप कीजिए BJMC। BJMC क्या है, बैचलर इन जर्नलिंग एंड मास कम्युनिकेशन। जी हाँ, हमारे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स हैं, आपने सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, इनका नाम सुना होगा, ये बड़े बड़े टीवी न्यूज एंकर्स हैं, उन्होंने भी ऐसे कोर्स किए जाते हैं। और हाँ, यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप ये कोर्सेज जो है, जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना, इंडिया टीवी न्यूज चैनल है, उनके खुद के भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं जिसमें आप ये कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप अपना आर्ट में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, अपने कुछ भी करियर आप बनाना चाहते हो, तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि +2 के बाद आपके पास सिर्फ बीए पढ़ा है कि बीए कर लेंगे और साथ साथ में अपना शौक पूरा करेंगे। शौक पूरा आपके डिग्री से भी हो सकता है, कई डिप्लोमा कोर्सेज है जिससे आपका शौक पूरा हो सकता है। जैसा भी मैंने बताया कि कोई बिजनेस करना चाहता है वो BHM ले ले, होटल खोलना चाहता है वो BHM ले ले, या फिर किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। आजकल बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है, उनको हटके करना है सब कुछ, लेकिन वो क्या सोचते हैं, नॉर्मल डिग्री हम कर लेते हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं और साथ साथ में इंजीनियरिंग करते करते ड्रॉप आउट करके हम जो है यूट्यूब पर अपना चैनल खोलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। आपको ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है, घर वाले चाहते हैं हम पढ़े तो हम अपने इंटरेस्ट में ही पढ़ लेते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रीम भी चूज करनी है। आप एक लॉयर बनना चाहते हैं या फिर जज बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको BA LLB अभी आप कर सकते हैं आर्ट्स के बाद। BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, जिसमें आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स भी होगा और LLB भी हो जाएगी।
ये 5 साल का कोर्स जो आपको अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा। इसके बाद आप स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वो दे सकते हैं और उसमें आप जज बन सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रीम ऑप्शन की तरफ, जो कि है कॉमर्स। कॉमर्स को लाइटली लिया जाता है, बीच का। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर अच्छे पढ़ते हो तो साइंस ले लो, अगर बिल्कुल अच्छे नहीं पढ़ते हो आर्ट्स ले लो, और अगर ठीक ठाक पढ़ते हो तो कॉमर्स ले लो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से है वो सुपीरियर हो जाएंगे, या फिर आर्ट बैकग्राउंड से तो वो इंफीरियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज अपने पेरेंट्स को आराम से समझाइए। टीना डाबी टॉपर थी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और यूपीएससी में भी वो टॉप कर गए फर्स्ट रैंक से। कैसे? आर्ट्स लेकर। वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, उनका आर्ट्स बीए आर्ट्स में हुआ था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसी में उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने इंजीनियरिंग कर सकती थी वो बड़े आराम से 10th के बाद, क्योंकि वो टॉपर थी, बट उन्होंने क्या चूज किया? आर्ट्स, क्योंकि उनको अपना गोल पता था। आप भी अपने गोल बनाइए। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो करियर ऑप्शंस है वो होते हैं सीएस, सीए और सीएमए। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आप कर सकते हैं बीकॉम, विच इज द डिग्री जो सबको पता है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है वैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स हो जाता है। फिर आता है बीबीए एमबीए। यस, आप भी मैनेजर बन सकते हो, अपना ये क्लियर करके एग्जाम, कैट का एग्जाम आप दे सकते हो। यस, आप दे सकते हो कैट का एग्जाम, और एमबीए टॉप कॉलेजेस से कर सकते हो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो। बिकॉज इनमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, 5-5 साल के कोर्सेज होते हैं, फिर ये बहुत ज्यादा इनकी तैयारी में भी बहुत पैसा लगता है, और कॉलेजेस में जब आप जाते हो वहां भी काफी पैसा लग जाता है। फिर आता है बीसीए एलएलबी। यस, यू कैन ऑल्सो बिकम लॉयर। जैसे बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स है, वैसे बीसीए एलएलबी एक इंटीग्रेटेड ही कोर्स है। इसमें आप बीसीए के साथ साथ एलएलबी कर सकते हो। जैसे आप आपके वो जाते हैं कंपनी में होते हैं ना लॉयर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स आप कह सकते हो, उस टाइप का भी जॉब आपको अच्छे से मिल सकता है अगर आपने बीसीए एलएलबी कर रखी है। एक्चुअली ये काफी कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये भी अच्छा करियर ऑप्शन है। बट इसमें 14 से 15 एग्जाम्स होते हैं, मैथ आपको सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी आप करना। बट आई रिकमेंड जिन बच्चों को अभी अपना करियर बनाना है जल्दी, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है, काफी बड़े लेवल का आपको पता होना चाहिए मैथ, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड आपका मैथ्स का, आप करिए आराम से। अब आता है साइंस स्ट्रीम की तरफ। अगर आप साइंस ले रहे हो, आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप उसी हिसाब से अपना मेडिकल या नॉन मेडिकल चूज करते हो। जैसे बायोलॉजी वाला है, ये मेडिकल हो गया आपका, और ये मैथ्स वाला है, ये नॉन मेडिकल हो जाता है। कई बच्चे दोनों भी कर लेते हैं, विच इज वेरी हॉट स्पॉट सिचुएशन, तो वो तो है ही, दोनों कर सकते हैं। तो अभी हम सेपरेटली देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम अपने पीसीबी, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली साइंस की तरफ, जो कि है हमारा मेडिकल कोर्सेज में एमबीबीएस। तो आप सभी को पता ही होगा, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के पीछे भागते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। नीट की तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन बच्चों मैं फिर से वही कहूंगी कि आप 1-2 साल, 3 साल, 4 साल दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। कहीं तो बहुत साल लग जाते हैं। अपना करियर बनाने पे अभी फोकस कीजिए, ठीक है? आप कर रहे हो अच्छे से एमबीबीएस, बढ़िया बात है, आप काफी शार्प हो जाओ, कोटा अच्छे से पढ़ो। बट पीयर प्रेशर में कभी मत आओ कि मेरी फ्रेंड ने अगर नॉन मेडिकल लिए, या फिर मेरी फ्रेंड ने अगर मेडिकल लिए तो मैं भी वही लूंगी। मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे कि मेरा बच्चा कोटा में नहीं है, ओ माय गॉड, मेरा बच्चा आईआईटी नहीं है, ओ माय गॉड। नहीं, पेरेंट्स को समझाओ कि जरूरी नहीं है कि आईआईटी कोटा जाकर ही आपको जो है सक्सेस मिलेगी। आपको पता है आज से 5 साल पहले गेमिंग में कोई करियर था, लेकिन आजकल गेमर्स जो है लाखों करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है बायोलॉजी में, या फिर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं फिजिक्स में, तो आप साइंस लेकर करोगे क्या? इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट के खेल पे हम जाए, ठीक है? इंटरेस्ट के साथ साथ हमें करियर भी देखना है, कि हमें करियर भी बनाना है। कंटिन्यू करते हैं। BHMS, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल साइंस। ये होम्योपैथी मेडिकल साइंस जो है, ये आपको पता ही है, गोलियां होती है, वो उसमें आप कर सकते हो। जिनका इंटरेस्ट काफी चल रही है आजकल, होम्योपैथियों की दवाई भी बहुत ज्यादा चल रही है, आयुर्वेदा की भी बहुत चल रही है, वो आप देख लीजिए आपका किसमें इंटरेस्ट है। जो बच्चे नीड नहीं कर पाते, फिर वो इधर ही कहीं वो ले लेते हैं। या दिस इज रियलिटी, पहले सारे बच्चे नीट ही क्लियर करना चाहते हैं, बट अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो वो फिर इन कोर्सेज में आ जाते हैं।
अब आ जाते हैं बी बैचलर इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जब आप कोई दवाई लेने जा रहे हो तो वो ड्रग मेडिसिन जो बन रही है उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो फार्मेसी हम बोलते हैं ना, वो होती है, उसमें आप अपनी डिग्री प्राप्त करके उस काम में भी कर सकते हो। BDS अभी हाँ, इसमें भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा नमिता थापर, ये वो जो शार्क टैंक वाली है, उनकी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने MBA किया हुआ है वैसे तो, बट अगर बच्चे का किसी का ऐसे है कि मुझे ये करना है, फिर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो भी इसमें स्कोप बना सकते हैं। क्या आपको फार्मेसी भी इंटरेस्ट है, मीन्स आपको मेडिकल भी लेना है बट आपको बिजनेस भी करना है, अब अगर दो माइंड्स में बटे हुए हो ना, तो थोड़ा सोचो उनके बारे में कि कैसे उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद करना पड़ेगा वो, कि अगर मेरे को फार्मेसी में, मतलब मेरे को मेडिकल लाइन में भी जाना है बट मुझे बिजनेस भी करना है, ठीक है, वो चीज आप कैसे इंटीग्रेट करते हो। और ये कभी मत सोचना कि आपको बिजनेस करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है, नहीं, बिजनेस के साथ साथ भी बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते करते भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, BUMS, बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंस। तो वो थोड़ा ना मतलब इंफीरियर माना जाता है इनमें से, और इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं है उन डॉक्टर्स की, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आप ये भी ले सकते हो, बट जैसे मैंने ये दिए है ना, उसी सेंस में आप लेके चलिए कि अच्छा ये ऊपर है ये नीचे, तो सेंस में आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप मेरे कहने पे ये ले लो बट उसमें कोई स्कोप ना बने, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि अच्छे से है या नहीं। ये मैं आपको सिर्फ करियर ऑप्शन बता रही हूँ, बट आपको लेना क्या है वो आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट नर्सिंग की तरफ। नर्सिंग भी आप कर सकते हो, लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लड़कियां सोचती है हमारे लिए है, नहीं, लड़के भी कर सकते हैं। और नर्सिंग ये सारे बच्चे भी कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले नर्सिंग कर सकते हो आप। अगर आपको आर्ट्स कॉमर्स लेने के बाद समझ आ रहा है कि नहीं यार मेडिकल में जाना, तो नर्सिंग आप कर सकते हो। नर्सिंग में जैसे आप बाहर वाली कंट्रीज में जाकर अच्छे से नर्सेस की काफी डिमांड होती है, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको वो भी शौक है, ये भी शौक है। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं फिर से बता रही हूँ इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर आपको ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट में लिख दीजिए कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है लेकिन इसमें भी है, मैं दो पार्ट्स में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मैम मेरे को बताओ कि क्या करें। तो आप लिख के कमेंट कर दो मेरे को, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक करो, वहां पर आप मुझे मैसेज करो पर्सनल, आई विल लाइक रिप्लाई यू डेफिनेटली। फिर आ जाते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। CID में देखा है ना, फॉरेंसिक लैब में होते थे वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर नेम नहीं मुझे याद आ रहा, और वो भी आप कर सकते हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आपका बनने का मन है, वो CID देख के आपका बचपन से मन है कि हाँ उस डॉक्टर की तरह बनना है, डॉक्टर सालुंके, हाँ डॉक्टर सालुंके की तरह बनना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट प्रेफर्ड, जो बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग करेंगे उसकी तरफ। सबसे पहले मोस्ट फेमस हो जाता है BTech B, ये सबसे ज्यादा वो हो जाते हैं आपके फेमस वाले, जो आप IIT JEE की तैयारी करते हो वो यही वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम BSc की तरफ। BSc क्या है? BSc है बैचलर इन साइंस। जी आप किसी भी चीज में ले सकते हो, आप बोटानी में ले सकते हो, जूलॉजी में ले सकते हो, मैथ्स में ले सकते हो। BSc मीन्स वो साइंस पढ़नी है उस सब्जेक्ट के बारे में कि उसकी क्या साइंस है, ठीक है। आप कोई टीचर बनना चाहते हो, आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप लाइक आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आप टीचर ही बन सकते, लेकिन वो एक टिपिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, लाइक जूलॉजी हो गया, बोटानी हो गया, देन आपका मैथ्स हो गया, BSc MSc कर लेते फिर उसके बाद अच्छे। अब गवर्नमेंट जॉब, NDA, रेलवे एंड ये एडम पायलट भी है, ये तीनों जो आपके एग्जाम है ये आपके 12th हो जाते हैं PCM वालों के, ठीक है, आप ध्यान रखना। NDA को तो मोस्ट प्रेफर्ड ये 12th के बाद होता है, पहले ये सिर्फ लड़कों के लिए था, लेकिन गुड न्यूज है कि गवर्नमेंट ने इसको लड़कियों के लिए भी बना दिया है। NDA था लड़कों के लिए, प्लस एक लाइक आपका जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, ये 12th के बाद होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद होता है आपका CDS होता था, ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दे सकते थे, लेकिन NDA था वो सिर्फ बॉयज दे सकते। अभी 12th के बाद किसी को आर्मी में जाना है कर दो, NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसमें आप नेवी भी चूज कर सकते हो, एयरफोर्स भी चूज कर सकते हो, आर्मी भी चूज कर सकते हो, तीनों के एग्जाम एक ही में है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है ना आर्मी, नेवी या डिफेंस फोर्स किसी भी में जाने का, इसमें आप अप्लाई करो। और अच्छी बात है आप 12th के बाद ही अच्छे ये
आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मैथ्स काफी डिमांडिंग होती है, इसमें इंग्लिश बहुत डिमांडिंग होती है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं ना, तो आंख बंद करके ये वाला पेपर दे दो, आपका निकल गया, काफी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आपको डिफेंस फोर्सेज में, वो भी 12th के बाद ही। फिर आ जाते हैं रेलवे की तरफ। रेलवे में काफी टेक्निकल जॉब्स होती है जो कि सिर्फ यही कर सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी होती है, सैलरी भी काफी अच्छी होती है, तो आप ये भी कर सकते हो। लाइक आपको गवर्नमेंट जॉब भी करना है, इंजीनियर भी बनना है, तो इंटीग्रेट करो और इसमें कर दो। पायलट बनने का बड़ा शौक होता है कई बच्चों को, पायलट आप बन सकते हो इधर। पायलट आप एक प्राइवेट पायलट भी बन सकते हो और एयरफोर्स के पायलट एनडीए के माध्यम से आप बन सकते हो। अभी BArch, बैचलर इन आर्किटेक्चर, जो आपके आर्किटेक्चर होता है, घर बनता है, पुल बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है बड़ी बड़ी, तो उनका आर्किटेक्चर जो होता है उसके लिए। तो ये थे हमारे सारे कोर्सेज। लेकिन अभी मेरा बात सुन के जाओ, ऐसे अभी भागना नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप 10th में हो तो स्ट्रीम चूज करो। मैंने ये इंटीग्रेटेड वीडियो क्यों बनाई है, मैं बना सकती थी कि 10th के लिए, 12th के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए अलग, जो मतलब ग्रेजुएशन करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ 12th वालों की तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने सारे कोर्सेज आपको अच्छे से डिटेल में बता दिए। लेकिन 10th वालों के लिए कैसे ही बेनिफिशियल है। बच्चे ना क्या करते हैं बेचारे, ले लेते हैं इंजीनियरिंग, बस बाद में उनको मन करता है कि नहीं भाई इंजीनियरिंग हो नहीं रही है, +1 +2 में तो कर लिया कहीं से, अब नहीं कर सकता, तो वो इधर आ जाते हैं। तो उनके लिए बहुत क्लैश हो जाता है सब्जेक्ट का, कि हाँ उन्होंने 2 साल जो है वो PCM पढ़ा, अभी वो आर्ट्स पढ़ेंगे या फिर कॉमर्स पढ़ेंगे। तो आपका माइंड जो है ना 10th से ही क्लियर होना चाहिए कि आपको करियर ऑप्शन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको अपने गोल की तरफ देखना है कि मेरे को ये बनना है। कई बच्चे होते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो इंजीनियरिंग करके आते हैं, फिर वो बेचारे बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग करी है, उसके सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फिर वो उसके सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो यूपीएससी के, जो कि बिल्कुल ही मेल नहीं खाते हैं। तो आपको ये चीजें सोचनी है, स्मार्ट वर्क करना है, अपना टाइम जितना हो सके बचाना है, करियर जल्दी जल्दी बनाना है, धीरे धीरे नहीं बनाना है, धीरे धीरे भी बनाओ बट जितना जल्दी हो सके करियर बनाओ, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। अभी एक चीज और बताती हूँ, आपने कॉमर्स ले लिया है, 12th में हो, बट आपने सोचा कि यार मेरे को तो जनरल मास मीडिया करना है, मेरे को तो यही करना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों आपस में ना जैसे फ्रेंड्स मान लो, भाई भाई मान लो, ऐसे हैं कि मेरे कोर्सेज तू कर ले, तेरे कोर्सेज मैं कर सकता हूँ। आपने +1 +2 में आर्ट्स कॉमर्स ले ली, कोई बात नहीं, आप एक दूसरे को कोर्सेज आराम से कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है। हाँ, नर्सिंग कर सकते हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, और BSc भी हो जाती है, और ये कोर्सेज भी काफी, NDA वगैरह कुछ नहीं कर सकते आप, अभी जो होना तो हो गया। अभी अब आप एक दूसरे से कर सकते हो, इनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, नर्सिंग हो जाती है, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। आई होप आपको अब तक करियर डिसाइड करने में अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।